इस वीडियो में हम लोग क्लॉक के टाइप 2 का फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है टाइप 2 का। इससे पहले हम लोगों ने टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो तीनों वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद ही फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक फॉर्म राइट एंगल इन अ डे। हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कहने का मतलब आवर हैंड और मिनट हैंड। सेकेंड हैंड के बारे में जब तक बोला ना जाए तब तक नहीं कंसीडर करते हैं, इसीलिए हैंड्स ऑफ अ क्लॉक जब भी लिखा हो आवर हैंड और मिनट हैंड। राइट एंगल फॉर्म करने की बात की जा रही है। राइट एंगल मीन्स कितना एंगल, 90 डिग्री एंगल, समकोण। जैसे कि अगर हमने बोल दिया आवर हैंड ऐसे है तो मिनट हैंड कुछ ऐसे होगा, तब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा एक दिन में कितनी बार होगा। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया हुआ है टाइप 2 का, एग्जैक्टली सेम तरीके से इसको भी सोचेंगे। सबसे पहले एक क्लॉक ड्रॉ करेंगे, उस क्लॉक में किसी भी एक घंटे में हम लोग नोटिस करेंगे कि कितनी बार समकोण बनती है। तो 1 o'clock और 2 o'clock के बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 o'clock आवर हैंड यहाँ है और मिनट हैंड यहाँ है। तो फर्स्ट टाइम राइट एंगल कैसे बनेगा, जब आवर हैंड आपका 1 से थोड़ा सा नीचे जाएगा और मिनट हैंड जो है वो लगभग 4 पे रहेगा, 4 से थोड़ा आगे, तब एक बार राइट एंगल बनेगा 90 डिग्री एंगल। ठीक है, एक बार और राइट एंगल बनेगा, वो कब बनेगा, जब आवर हैंड आपका क्लोज टू 2 चला जाएगा, 2 के पास में है, और मिनट हैंड जो आपका है वो यहां पे है लगभग, तो तब देखिए 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो एक घंटे में ऐसा कितनी बार हुआ, 2 बार। 1 आवर में 2 टाइम्स ऐसा होता है कि राइट एंगल बनता है। तो 12 घंटे में 12 आवर्स में कितने बार होना चाहिए, 24 टाइम्स होना चाहिए। लेकिन ये 24 टाइम्स नहीं होकर के सिर्फ 22 टाइम्स होता है। तो 2 बार कम क्यों हो गया। तो एक्सेप्शन वाले गैप के बारे में सोचेंगे कि कौन से गैप में प्रॉब्लम आएगा। तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में डिस्कस किया हुआ है कि कैसे सोच पाएंगे हम लोग कि किस गैप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। वो सोचने का तरीका ये है कि जब आप राइट एंगल के बारे में सोच रहे हैं, आवर हैंड और मिनट हैंड ऐसे हो, तो आप सोचिए कि क्लॉक में कौन सा ऐसा टाइम है, फेमस टाइम, बहुत ही कॉमन टाइम, जब आप बता सकते हैं कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल होगा। आप सोचिए 30 सेकेंड कि कौन कौन सा ऐसा टाइम है क्लॉक में जब आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल होगा। ऐसा कौन सा कॉमन टाइम है, फेमस टाइम है। तो ऐसा 2 बहुत ही कॉमन टाइम है, एक है 3 o'clock, एक है 9 o'clock। देखिए 3 o'clock पे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल होता है, और 9 o'clock पे भी एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल होता है। तो ये एग्जैक्टली 3 o'clock में 90 डिग्री जो फॉर्म होगा, इसके कारण ये जो टाइम गैप है 2 to 4, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। और एग्जैक्टली 9 o'clock पे जो राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये जो 8 to 10 का टाइम गैप है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो इन दोनों गैप को हमने एक्सेप्शन में लिख दिया, 2 to 4 वाला गैप और 8 to 10 वाला गैप। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा कि 2 to 4 ये 2 आवर्स का गैप है, 8 to 10 भी 2 आवर्स का गैप है। हमने नोटिस किया कि 1 आवर में 2 टाइम्स राइट एंगल फॉर्म होता है, तो 2 घंटे में तो 4 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन ये 4 टाइम्स नहीं होकर के सिर्फ 3 टाइम्स होता है। वैसे 8 to 10 वाले गैप में भी 2 आवर्स में होना तो चाहिए 4 टाइम्स। अगर हर एक घंटे में 2 बार हो रहा है तो 2 घंटे में 4 बार होना चाहिए, लेकिन ये 4 टाइम्स नहीं होकर के सिर्फ 3 टाइम्स होता है। ऐसा इसलिए होता है कि 2 o'clock से जब आप स्टार्ट करेंगे सोचना, तो एक बार तो राइट एंगल फॉर्म होगा 2 से 3 के बीच में, और दूसरा राइट एंगल जो फॉर्म होगा वो एग्जैक्टली 3 o'clock पे राइट एंगल फॉर्म होता है, और तीसरा राइट एंगल फॉर्म होगा 3 से 4 के बीच में। तो इसीलिए 2 से 4 के बीच में टोटल 3 टाइम्स ही राइट एंगल फॉर्म हुआ। एक 2 से 3 के बीच में, एक 3 से 4 के बीच में, और एक हो गया एग्जैक्टली 3 o'clock। इसी के कारण प्रॉब्लम हो गया, ये जो एग्जैक्टली 3 o'clock हो गया, इसी के कारण एक कम हो गया टोटल में। वैसे ही 8 to 10 की जब आप बात करें तो 8 o'clock और 9 o'clock के बीच में एक बार राइट एंगल फॉर्म होगा, और दूसरे बार 9 o'clock एग्जैक्टली 9 बजे राइट एंगल फॉर्म हो जाएगा, और उसके बाद तीसरी बार 9 से 10 के बीच में। इसीलिए यहाँ भी 2 घंटे के गैप में सिर्फ 3 ही बार राइट एंगल फॉर्म होता है। तो ये हमारा एक्सेप्शन वाला गैप हो गया।
तो अब 12 आवर्स में अगर 22 टाइम्स हो रहा है तो एक दिन में हमसे पूछा जा रहा है कि इन अ डे, एक दिन में टोटल 24 आवर। तो 12 आवर में जैसा है 22 टाइम्स, वैसे ही एक बार और 12 आवर, तो 22 टाइम्स फिर से, तो आंसर आ जाएगा 44 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप याद रख सकते हैं डायरेक्टली, 44 टाइम्स एक दिन में राइट एंगल फॉर्म होता है। अगर आपको रीजन नहीं भी पता है, ये वैल्यू पता है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर रीजन आपको पता है तो आप इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी आंसर कर पाइएगा। जैसे कि मैं अगर कोई एक टाइम गैप ले लूं कि 10 AM से लेकर के 5 PM के बीच में कितने बार राइट एंगल फॉर्म होगा, तब आपको डिटेल पता होना चाहिए कि 10 AM टू 5 PM कितने घंटे का गैप है, 7 आवर्स का गैप है। एक घंटे में 2 बार राइट एंगल फॉर्म होता है, तो 7 आवर्स में आइडियली होना चाहिए 7 इंटू 2 14 टाइम्स। अब हम देखेंगे कि 10 AM टू 5 PM जब हम लोग मूव करते हैं तो वहाँ एक्सेप्शन वाला गैप आता है या नहीं आता है। तो देखिए 10 से लेके जब हम 5 तक आए तो ये जो गैप है 8 टू 10 वाला गैप, ये तो नहीं आया उसमें। जब आप 10 बजे से लेके 5 बजे तक को देखते हैं तो ये गैप तो नहीं आया, लेकिन ये जो 2 o'clock टू 4 o'clock वाला गैप है, ये गैप इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो इस गैप के कारण क्या होगा, ये जो 2 घंटे का गैप है 2 to 4, इसमें होना चाहिए 4 टाइम्स, एक घंटे में 2 बार, तो 2 घंटे में 4 बार, लेकिन इसमें होता क्या है, ओनली 3 टाइम्स ही होता है, एक बार कम होता है। तो ये 14 टाइम्स जो है ना, इससे एक कम हो जाएगा 13 टाइम्स। ये एक कम क्यों हो गया, क्योंकि 10 AM टू 5 PM के बीच में ये वाला जो एक्सेप्शन है, ये पार्ट आ रहा है, तो इसके कारण एक बार कम राइट एंगल फॉर्म होगा। तो करेक्ट आंसर इसका 13 टाइम्स हो गया। तो आपको अगर डिटेल पता होता है तो आप कैसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। वैसे एग्जाम्स में यूजुअली डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कितने बार राइट एंगल फॉर्म होगा। आप डायरेक्टली वैल्यू याद रखिए कि 44 टाइम्स ऐसा होता है। तो ये हमारा क्लॉक के टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप 3 के क्वेश्चंस मिलेंगे। टाइप 2 के क्वेश्चंस को अगर हम समराइज करते हैं, टोटल 4 क्वेश्चन थे, तो क्विकली हम समराइज करते हैं कि मेन रिजल्ट क्या था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि कितने बार क्लॉक जो है वो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड करता है, कितने बार मिलती हैं। तो एक दिन में 22 टाइम्स। वैसे ही अगर पूछा जाए कि स्ट्रेट लाइन में हो बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक ही सीधी रेखा में लेकिन विपरीत दिशा में, तो इसका भी आंसर 22 टाइम्स। और जब पूछा जाए सेम स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या हो गया, एक ही सीधी रेखा में, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 भी इसमें आ गया जब 0 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आ गया जब 180 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। तो 22 और 22 को ऐड करके 44 टाइम्स इसका आंसर आ गया। और फोर्थ क्वेश्चन जो आपका है राइट एंगल, इसका भी आंसर है 44 टाइम्स। तो यही डेटा अगर आप याद रखते हैं कि 0 डिग्री कितने बार एक दिन में, 22 टाइम्स, 180 डिग्री मतलब एक दूसरे को ऑपोजिट, ये भी 22 टाइम्स। उसके बाद एक ही सीधी रेखा में, मतलब 0 डिग्री हो तब भी एक ही सीधी रेखा में है, 180 डिग्री हो तब भी एक ही सीधी रेखा में है, तो 44 टाइम्स। और जब राइट एंगल बोला जाए 90 डिग्री, तो ये भी 44 टाइम्स। तो मोस्ट प्रोबेबली बस आपको ये याद रखने से ही काम चल जाएगा। अगर ये है डेटा इन अ डे, एक दिन में। अगर 12 घंटे में पूछा जाए तो इसका हाफ कर दीजिएगा, 11 टाइम्स 11 टाइम्स, 22 टाइम्स 22 टाइम्स। लेकिन अगर टाइम गैप दे दिया जाए कुछ, तब आपको डिटेल जानने की जरूरत है कि कौन से 0 डिग्री का क्या एक्सेप्शन है, कौन से गैप में क्या प्रॉब्लम आता है, और उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियोज को सीक्वेंस में ही देखिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 3 डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस आर।